बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन ज़रा सोचिए अल्लाह ताला की बनाई हुई ये धरती आज जितनी खूबसूरत और व्यवस्थित है, हमेशा से ऐसा नहीं था। लाखों साल पहले जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था, तब इस ज़मीन पर घने जंगल, गहरे समंदर और बेशुमार छोटे छोटे जीव मौजूद थे। हर चीज़ अपने रब के हुक्म से एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रही थी। फिर वक्त गुजरता गया, पेड़ पौधे सूखते गए, जानवर मरते गए और ये सब धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबते चले गए। सदियां बीतती रही, ऊपर से मिट्टी की नई परतें जमती गई, धरती के अंदर दबाव बढ़ता गया और तापमान भी अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक बढ़ता चला गया। फिर वही हुआ जो अल्लाह ने अपने निज़ाम में तय कर रखा था। ये दबे हुए पौधे और जीव धीरे धीरे एक नई शक्ल में बदलने लगे और लाखों साल बाद वही चीज़ तेल यानी पेट्रोलियम बन गई। लेकिन नाजरीन, ये तेल किसी नदी या झील की तरह खुला नहीं होता, बल्कि यह धरती के अंदर चट्टानों की बारीक दरारों में छुपा हुआ होता है, जिन्हें आज की भाषा में ऑयल रिजर्वायर कहा जाता है। अब सवाल यह है, इंसान इसे कैसे ढूंढता है? तो याद रखिए, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी, इल्म दिया और इसी के ज़रिए इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो साइंटिस्ट ज़मीन पर कंपन पैदा करते हैं, जिन्हें सिस्मिक वेव कहा जाता है। यह तरंगे जब धरती के अंदर जाकर चट्टानों से टकराती है और वापस आती है, तो कंप्यूटर की मदद से यह अंदाज़ा लगाया जाता कि तेल कहाँ मौजूद हो सकता है। इस पूरी कोशिश को ऑयल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। जब यकीन हो जाता कि यहाँ, तो वो मिसाल मशीनें लगाई जाती है जो धरती को हज़ारों फीट गहराई तक चीर देती है। कुछ जगहों पर यह काम ज़मीन पर होता है, लेकिन कई बार समंदर के बीचों बीच, जहाँ सिर्फ पानी ही पानी होता है, वहाँ भी अल्लाह के बनाए ख़जाने मौजूद होते हैं। और तब बनाए जाते हैं बड़े बड़े ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से मशीनें समंदर के नीचे गहराई में जाकर ड्रिलिंग करती है। आखिरकार जब ड्रिल उस जगह तक पहुंचती है जहां तेल और गैस मौजूद होते हैं, तो पाइपलाइन के ज़रिए यह कच्चा तेल बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये तेल सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता। ये गाढ़ा काला और कई चीज़ों का मिश्रण होता है। फिर इसे ले जाया जाता है रिफाइनरी, जहां इसे अलग अलग ईंधनों में बदला जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस। नाजरीन, ये सब सिर्फ एक साइंस नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है, जो हमें ये सिखाती है कि वो रब जो ज़मीन के अंदर छुपे खजानों को जानता है, वही हमारी हर ज़रूरत का इंतज़ाम करने वाला है। अब ज़रा उस जगह का तस्वूर कीजिए जहाँ कच्चा तेल एक नई शक्ल में ढालता है। यह कोई साधारण जगह नहीं होती, बल्कि एक पूरा औद्योगिक शहर होता है, जिसे आज हम रिफाइनरी कहते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे टावर, पाइपों का जाल, भारी मशीनें और आग की तरह तपती भट्टियाँ हर वक्त काम में लगी रहती है। सब कुछ एक मुकम्मल निज़ाम के तहत चलता है, जैसे अल्लाह ने कायनात के हर हिस्से के लिए एक सिस्टम बनाया है। सबसे पहले कच्चे तेल को भट्टिया में डाला जाता है, जहाँ इसे इतनी ज़्यादा गर्मी दी जाती है कि वो धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है। फिर इस भाप को एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है, जहाँ हर मंजिल पर तापमान अलग होता है। यही एक अजीब लेकिन हैरत अंगेज अमल होता है। हल्की चीज़ें ऊपर चली जाती है और भारी चीज़ें नीचे ठहर जाती है, और इसी एक प्रोसेस से निकालते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जेट फ्यूज और एलपीजी। नाज़रीन, एलपीजी यानी वो गैस जो आज हर घर के चूल्हे में जलती है। ये असल में दो गैसों का मेल है, प्रोपेन और ब्यूटेन। आम हालात में ये गैस हवा में फैल जाती है, लेकिन जब इन्हें दबाव में रखा जाता है तो ये तरल बन जाती है। यही वजह है कि इन्हें सिलेंडर में भरकर आसानी से रखा जा सकता है, और जब सिलेंडर खोला जाता है तो दबाव कम होती है। ये फिर से गैस बन जाती है और एक साफ नीली लौ के साथ जलती है। लेकिन नाजरीन, ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। रिफाइनरी से निकलने के बाद ये गैस को साफ़ किया जाता है, ताकि इसमें कोई नमी या नुकसानदेह चीज़ बाकी ना रहे। फिर इसे बड़े बड़े टैंकों में रखा जाता है, जहां लाखों लीटर गैस एक साथ मौजूद होती है, और यहीं से शुरू होता है इसका असली सफ़र। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, कभी समंदर के रास्ते विशाल जहाज़ों में जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक गैस लेकर जाते हैं, कभी रेल के ज़रिए, तो कभी सड़कों पर दौड़ते टैंकरों के ज़रिए। हर सफ़र, हर कदम एक ख़ास हिसाब से तय किया जाता है। आखिरकार ये गैस पहुंचती है सिलेंडर फिलिंग प्लांट, जहां हर सिलेंडर की बारीकी से जांच होती है। कोई खराबी हो तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। फिर मशीनों की मदद से हर सिलेंडर में तय मात्रा में गैस भरी जाती है। लेकिन यहाँ एक बेहद अहम बात है, अमल में यह गैस बिल्कुल बिना गंध की होती है। अगर कहीं
लीक हो जाए तो इस इंसान को पता भी ना चले, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए सुरक्षा के लिए इसमें एक ख़ास केमिकल मिलाया जाता है, जिससे इसमें तेज़ बदबू आ जाती है, ताकि अगर गैस कहीं लीक हो तो इंसान तुरंत समझ जाए। नाज़रीन, ये भी अल्लाह की रहमत है कि इंसान को ऐसे समझ दी गई जो उसे खतरों से बचाने के ज़रिया बनती है। फिर से भरे हुए सिलेंडर ट्रकों में लाद कर गैस एजेंसियों तक पहुंचाए जाते हैं, और वहीं से एक आम इंसान के घर तक जब आप गैस बुक करते हैं तो एक डिलीवरी वाला आपके दरवाजे तक आता है, पुराना सिलेंडर हटाया जाता है और नया लगा देता है। तो और शायद हम में से बहुत से लोग इस पूरे सफ़र को कभी सोचते भी नहीं कि नाजरीन, धरती की गहरी से आपके किचन तक का सफ़र सिर्फ साइंस नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और इंसान की दी गई अक्ल की एक शानदार मिसाल है। अब ज़रा उस पल को महसूस कीजिए जब आपके घर में कोई गैस स्टोव जलाता है। जैसे ही बल्ब खुलता है, सिलेंडर के अंदर मौजूद तरल गैस फौरन गैस की शक्ल में बदल जाती है और फिर एक छोटी सी साफ नीली लौ बनकर जलने लगती है। यही लौ आपके घर का खाना पकाती है, आपके अपनों के लिए रोज़े तैयार करती है। लेकिन नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि छोटी सी लौ के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी है? एक वक्त था जब इंसान लकड़ी, कोयला या उपलों से खाना बनाता था। धुआं पूरे घर में भर जाता था और ये धुआं धीरे धीरे इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन आज अल्लाह के दिए हुए इल्म और इंसान की मेहनत से एलपीजी ने रसोई का नक्शा ही बदल दिया। अब ना धुआं ना परेशानी, सिर्फ एक साफ, तेज और सुरक्षित तरीका। आज करोड़ों लोग धुएं से आज़ाद रसोई का सुकून महसूस कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपने किचन में उस छोटी सी नीली लौ को देखें तो सिर्फ आग मत समझिए, बल्कि याद कीजिए धरती की गहराइयों में छुपा हुआ वो सफ़र जो लाखों साल पहले शुरू हुआ था। वो चट्टानें, वो दबाव, वो गर्मी, फिर रिफाइनरी की भारी मशीनें, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र और अनगिनत लोगों की मेहनत, तब जाकर आपके घर में ये एक छोटी सी लौ जलती है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक गैस नहीं है बल्कि अल्लाह की कुदरत और इंसान की दी हुई अक्ल एक जीती जागती निशानी है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो और आप ऐसी और इल्मी और हकीकत पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इल्म को दूसरे तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि इल्म बांटना भी एक सदक़े ज़रिया है। जज़ाकल्लाह खैर।